राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि कामदा एकादशी जो है वो अनंत गुना फलों को देने वाली है, अर्थात तुरंत फल देने वाली है। इसलिए इसको फलदा एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कामदा एकादशी अर्थात हमारे जो भी रुके हुए काम हैं उनको पूर्ण करने वाली एकादशी को कामदा एकादशी बोला जाता है। कामदा एकादशी 19 अप्रैल की बनाई जा रही है, चाहे आप वृंदावन में देख लीजिए, चाहे बांके बिहारी जी के मंदिर में देख लीजिए, चाहे खाटू श्याम में देख लीजिए, चाहे इस्कॉन टेम्पल में देख लीजिए, चाहे गौड़ संप्रदाय में देख लीजिए। 18 अप्रैल को व्रत का दसवीं तिथि के नियम पालन होंगे। 19 अप्रैल को एकादशी बनाई जाएगी और 20 अप्रैल को द्वादशी तिथि के नियमों का पालन होगा। दसवीं तिथि पे जो जो नियम का पालन होता है, जैसे कि मसूर की दाल नहीं खाते, दसवीं तिथि पे चावल नहीं खाते, सूर्यास्त के बाद आपको किसी भी प्रकार से खाना ही नहीं खाना होता है। दसवीं तिथि पे बैगन नहीं खाया जाता, दसवीं तिथि पे मूली नहीं खाई जाती है और दसवीं तिथि पर मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तो खाने का ही सेवन निषेध बताया गया है। उसके बाद एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। एकादशी पे कोशिश कीजिए कि पीले रंग के वस्त्र खुद भी पहने और अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी पीले रंग ही के कपड़े पहनाएं, जो कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कामदा एकादशी पर विष्णु भगवान की एक झूला सेवा भी होती है। और कामदा एकादशी पर श्रीधाम वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वहां पे फूल बंगला भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो फूलों से भी करेंगे और इस दिन आप चाहो तो अपने लड्डू गोपाल को विष्णु भगवान के स्वरूप मान के, वैसे तो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान मानकर उनकी झूलन सेवा भी कर सकते हैं। इस दिन एक त्योहार और होता है, उसका नाम मेरे माइंड से उतर गया, लेकिन उसको कहते हैं शालिग्राम जी और तुलसी पे जल मटका समर्पित करना या फिर जल समर्पित करना। शालिग्राम और तुलसी पे मटका लगा दिया जाता है, जैसे शिवलिंग पे लगाया जाता है, और एक एक बूंद जल उन पे गिरता रहता है, क्योंकि इस समय गर्मी जो होती है वो प्रारंभ हो चुकी होती है। गर्मी जो है वो अपने पीक पर होती है। कामदा एकादशी का पूरा आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। अगर देखिए, कामदा एकादशी जो है ना वो आपके सभी कामों को बहुत ज्यादा संपूर्ण करने वाली एकादशी होती है, इसलिए इसका नाम फलदा एकादशी होता है। बच्चे की शादी नहीं हो रही, इस एकादशी का व्रत रखिए, ठीक है। संतान उत्पन्न नहीं हो रही, इस एकादशी का व्रत रखिए। हस्बैंड की जॉब इत्यादि बिजनेस नहीं चल रहा, इस एकादशी का व्रत रखिए। किसी और को ये फल समर्पित करना है तो संकल्प में आपको वैसा ही बोल देना चाहिए, और जब आप पारायण करोगे ना तब भी आपको ऐसा बोल देना चाहिए कि मैं ये वाला व्रत किसी और को समर्पित कर रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक बार मेरी मम्मी खाना बना रही थी अपने पुराने वाले घर में, तो एक छिपकली हुई अचानक से, मतलब तेल जैसे इन्होंने कढ़ाई में डाला, अचानक से एक छिपकली आके गिर गई। मेरी मम्मी बहुत दुखी हुई। उन्होंने मन में ये बोला कि ऐसे ही आप अगले जन्म में मेरे साथ भी ऐसे ही करना, मैंने आपके साथ ऐसे किया है। बहुत रोई। मुझसे भी उन्होंने बहुत सारी चीजें पूछी, मैंने भी अपने गुरु स्वरूप से पूछी, तो गुरु ने कहा कि एक नर्क होता है जिसको कुंभी पाक नर्क कहते हैं। तेल गर्म था, तुरंत की तुरंत छिपकली मर गई। कुंभी पाक नर्क कहते हैं जिसमें गरम गरम लोहे की कढ़ाई में आपको तलाया जाता है। उसकी मृत्यु ऐसी ही लिखी थी। अपनी मम्मी को बोलो ऐसा मत बोले। हाँ, लेकिन एकादशी का व्रत था, तो मम्मी ने जब व्रत का पारायण किया तो उन्होंने वो जो व्रत था उस व्रत का जो फल है और आगे आने वाली एक एकादशी के व्रत का फल भी उस छिपकली को समर्पित कर दिया था। तो अगर आपका जिसकी कभी कोई बीमार होता है, अभी मेरे ससुराल में मेरे मामा जी की डेथ हुई थी, तो उस समय पितृ पक्ष की एकादशी चल रही थी। हमने अपनी एकादशी का फल उनको समर्पित किया ताकि वो स्वर्गगामी हो। इस वजह से अपनी एकादशी का फल भी आप किसी को समर्पित कर सकते हैं। तो सुबह सुबह गंगा जल डाल के पानी में या फिर आंवले का रस डाल के पानी में स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए, घर को पूरा स्वच्छ गंगा जल से छिड़काव कीजिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। उस पंचामृत का सेवन आप व्रत में कर सकते हैं अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा। अगर निर्जला व्रत रखा फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर निर्जला व्रत नहीं रखा तो आप पंचामृत का जो सेवन है वो व्रत में कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाइए। उसके बाद संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के लिए 1 या 2 का सिक्का अपने हाथ में रखिए, सुपारी अपने हाथ में रखिए, पुष्प अपने हाथ में रखिए, लौंग अपने हाथ में रखिए, या फिर इनमें से जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है वो अब आप संकल्प से, संकल्प में पानी से भी संकल्प लिया जाता है। पता है ना आपको, राजा बलि की कहानी अगर याद हो तो पानी से भी संकल्प लिया जाता है। ऐसा नहीं कि पानी से संकल्प नहीं लिया जाता। उसके बाद ये जो सामने संकल्प लीजिए, बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोल दिया।
श्री विष्णु आप अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। महिलाएं वो गोत्र बोलेंगी जो शादी के बाद उनको मिला है। जिस स्थान पर रह के व्रत कर रही हैं उस स्थान के बारे में बोलिए, जैसा भी व्रत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे खुद किसी को समर्पित कर दिए तो वो बोलिए, निर्जला व्रत रख रही हैं तो वो बोलिए, फलाहार वाला व्रत रख रही हैं तो वो बोलिए, किस कामना से व्रत रख रही हैं, क्योंकि कामना एकादशी है तो आपको वो भी बोलना होता है। उसके बाद आपको एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है और भगवान को भोग भी अवश्य लगाना है। याद रखिए कि आरती से पहले भोग समर्पित किया जाता है। आरती रखिए, आरती से पहले भगवान को भोग समर्पित किया जाता है, आरती के बाद भोग समर्पित नहीं होता। इसलिए जब भी आप भोग समर्पित करें वो आरती से पहले करें। एकादशी में कथा पढ़ने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप लोग कथा अवश्य पढ़ें। एकादशी तिथि में आरती कीजिए, कथा पढ़िए, भोग समर्पित कीजिए, फिर आरती कीजिए। अब ये कामदा एकादशी है, इसका जो प्रिय भोग है, हर एकादशी पे भगवान का कोई ना कोई प्रिय भोग होता है, लेकिन हर एकादशी पे मखाने की खीर बनाना भी जरूरी होता है। मखाने की खीर मिश्री वाली भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है और उसमें अगर केसर डाल दिया जाए फिर तो बात ही क्या होती है। तो खीर तो आपको बनानी। इसी के साथ साथ आपको कामदा एकादशी का जो प्रिय भोग है वो है गुड़ या मिश्री का भोग। गुड़ या मिश्री का भोग आपको इस दिन भगवान को समर्पित अवश्य करना है। गुड़ या मिश्री का भोग लगाने से जैसे कि गुड़ का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, अर्थात आपको सिंह शेर की योनि नहीं मिलती है, इसलिए गुड़ और मिश्री का भोग भगवान को जरूर समर्पित करें। थोड़ा सा गुड़ का भोग समर्पित कर दें या फिर गुड़ वाली मिठाई बना के समर्पित कर दें, या फिर गुड़ की तासीर गर्म होती है, अगर आप नहीं खाना चाहते तो माखन मिश्री का भोग समर्पित कर दें। प्रसाद स्वरूप सबको भी दे सकते हैं। गुड़ जो है वो व्रत में भी खा सकते हैं, मिश्री व्रत में खा सकते हैं, माखन भी व्रत में खा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आपका निर्जला व्रत है तो गुड़ मिश्री माखन कुछ भी नहीं खा सकते। निर्जला मतलब पानी भी नहीं का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर व्रत नहीं है तो भगवान को समर्पित करके ये खुद भी खाएं, पड़ोसियों में भी बांटें और सबको समर्पित करें। मैं तो सिंपली ये करती हूँ कि मेरे घर पे गुड़ भी है और मेरे घर पे गोला है तो मैं गुड़ की जो है वो मिठाई बना लूंगी गोले से, और क्योंकि गुड़ बांटने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है तो मैं मिठाई बना लूंगी और वो भगवान को समर्पित करके सबको बांटूंगी, क्योंकि भोग जितना ज्यादा लोगों को लगे उतना ज्यादा ही सर्वोत्तम माना जाता है। उसके तत्पश्चात आपको पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करना है। एक बार आपने मंदिर में पूजा कर दी, उसके बाद तुलसी माता की पूजा कीजिए। तुलसी माता की पूजा में आप जल समर्पित कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ पे होता है, वृंदावन में होता है, इसलिए दीप समर्पित कर सकते हैं, दिया समर्पित कीजिए। उसके बाद तुलसी की परिक्रमा कीजिए। तुलसी की 4 परिक्रमा, 108 परिक्रमा, जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी परिक्रमा कीजिए। तुलसी की जड़ से तिलक लीजिए, अपने मस्तक पर अवश्य और अवश्य लगाइए, जिसको हरि तिलक के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके बाद फिर आप तुलसी के पास बैठकर ही लड्डू गोपाल को भी लेके आ जाइए, मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दीजिए। अर्थात तुलसी के पास बैठ के 1 माला, 16 माला, 32 माला, जितने भी मंत्र आपसे हो सकते हैं, गार्डन में आपकी तुलसी होगी या फिर बालकनी की तुलसी होगी, वहीं पे बैठकर आसन लगाइए और मंत्रों का जाप प्रारंभ करिए। जो गुरु द्वारा मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। अगर गुरु द्वारा मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप नित्य 16 माला का जाप कर सकते हैं ना, तो उस दिन आप 32 माला का जाप कीजिए, ऐसा आप मन में संकल्प लीजिए। साथ ही के साथ अगर आप तुलसी के समक्ष बैठकर और लड्डू गोपाल को भी वहीं पे बिठाकर या फिर शालिग्राम जी को वहां पे बिठाकर वहीं पे आसन लगा के जाप करते हो तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। एक तो जाप का फल मिल रहा है, तुलसी के समक्ष बैठ के मंत्र जाप करो उसका फल अलग है, लड्डू गोपाल भी बैठे हैं उसका फल अलग है, अगर शालिग्राम जी भी हैं तो उनका फल जो होता है वो अलग ही होता है। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। उसके बाद दोपहर को सोना नहीं, बड़े सारे लोग दोपहर को सो जाते हैं, दोपहर को सोने की मनाही होती है। अपने परिवार वालों के लिए खाना बना सकते हैं, लेकिन ध्यान, अगर आपका व्रत है तो अपने परिवार वालों के लिए उस दिन भूल कर भी चावल मत बनाइए, उस दिन चावल का दान मत कीजिए, उस दिन चावल जो है वो स्पर्श मत कीजिए। हाँ, आपकी दुकान वगैरह है तो आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। अपने परिवार वालों के लिए खाना बना लो, लेकिन उसमें भी अगर एकादशी का व्रत अगर आपने रखा है तो कोशिश कीजिए उस दिन बिना लहसुन प्याज की सब्जी ही आप बनाकर अपने परिवार, क्यों व्रत आपका है, अपने कार्यों से तो नहीं हट सकते ना आप, तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी जो है वो बना के अपने परिवार वालों को दे सकते हैं, लेकिन चावल तो उस दिन भूल कर भी मत बनाइए। द्वादशी तिथि पे व्रत का पारायण कीजिए। 6:30 बजे से लेकर, व्रत के पारायण का समय 6:30 बजे से लेकर 8:55 तक है, मोटा मोटा 9 बजे तक है। चावल से व्रत का पारायण होता है और चावल के साथ साथ
जल से भी व्रत का पारायण होता है अगर आपने निर्जल रखा है। पहले किसी को दान दीजिए या फिर किसी को खाना खिलाइए, उसके बाद ही व्रत का पारायण कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।